ओम शांति। नई शुरुआत, द न्यू बिगिनिंग, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जब भी हम परेशान महसूस करते हैं, जब भी हम थक जाते हैं, कभी न कभी जीवन में जब हम हार जाते हैं रिश्तों से एंड समटाइम्स खुद से, तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये नई शुरुआत होनी चाहिए। बट लुक एट द आयरनी ऑफ लाइफ, कि जैसे हम ये शुरुआत करना चाहते हैं और करने जाते हैं तो एक थॉट हमें पीछे खींच लेता है कि नहीं, द न्यू बिगिनिंग इज़ नॉट फॉर यू। ये बहुत मुश्किल है और हम फिर से उसी पास्ट के जंजाल में खुद को फंसा लेते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, दब जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद जीवन में कभी भी हम नहीं उठ पाएंगे, उस नई शुरुआत को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज अभी यही मोमेंट वो नई शुरुआत का दिन हो सकता है। तो इसीलिए हम नई शुरुआत की तरफ आज हम अपना बहुत छोटा सा बेबी स्टेप, पहला छोटा सा कदम आगे बढ़ाएंगे। विल नॉट थिंक कि हम पूरी अपनी ज़िंदगी को ही चेंज कर देंगे, बट एक छोटा सा एफ़र्ट तो हम डाल सकते हैं। और उस छोटे से एफ़र्ट को शुरू करने से पहले हमें बेसिक सी रियलाइजेशंस होना बहुत ज़रूरी है। सो द वेरी फर्स्ट रियलाइजेशन कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन जब भी कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के ऊपर आके ख़त्म हो जाती हैं और वो व्यक्ति हूँ मैं। वो सारी सिचुएशंस एक ही व्यक्ति से रिस्पॉन्स डिमांड करती हैं और वो व्यक्ति हूँ मैं। तो जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हर एक सिचुएशन हमसे ही, आपसे ही, मुझसे ही वो रिस्पॉन्स डिमांड करती है। तो इसीलिए आई एम द क्रिएटर। कुछ भी मेरे साथ हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे उस चीज़ के बारे में क्या सोचना है, मुझे उस बात के बारे में क्या निर्णय लेना है, इज़ स्टिल माई चॉइस। सो आई एम द क्रिएटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स और वेदर इट इज़ अ रिएक्शन, वो मुझे सोचना है। तो मैं क्रिएटर हूँ, ये तो पहले हम अपने साथ एक इस लाइन को हम अपने साथ रख लें। दूसरी इम्पॉर्टेंट लाइन, मैं क्रिएटर हूँ, यही सोचने भर से कुछ नहीं होगा। बट इतने समय से इतनी सारी चीज़ों को झेल भी रहे थे, सारे केओस में चल भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सहन कर रहे हैं एंड यू नो स्टिल वी आर ट्राइंग टू सीक दैट पीस, है ना। वो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं, कहीं भी नहीं हेल्प आउट नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी तो पेन में ही है। तो क्यों नहीं एक दूसरा स्टेप हम उठा लेते कि अगर ये सोच ही लिया है कि आई एम द क्रिएटर, तो वाई वी आर नॉट इवन रेडी टू एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर थॉट। तो छोटा सा एफर्ट, हम हमेशा, जो दूसरा स्टेप है वो हम हमेशा अपने आप को स्टेबल करने के लिए तैयार रहें। छोटे छोटे एफ़र्ट्स अपने जीवन में डालने के लिए तैयार रहें। जो भी एफ़र्ट्स विच आर नीडेड फॉर माई ग्रोथ, मुझे वो स्टेप्स को करना है रादर देन ओवर थिंक करना है एक जगह बैठ के। तो वो टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग, मेरी सारी शक्तियाँ, सारी पावर्स उसमें कंज्यूम हो जाएंगी, मुझे दुख होगा, परेशानी होगी। इससे तो अच्छा ये है ना कि मैं छोटा सा स्टेप तो लूँ कोई। तो ऑलवेज बी रेडी टू टेक दैट स्टेप, ऑलवेज बी रेडी टू मेक दैट एफर्ट। और तीसरा है ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना। जब भी, और स्पेसिफिकली कब, जब सिचुएशन या जब भी आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आशावादी होना इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत इजी है, कंफर्टेबल है। लेकिन जब हम वो छोटे छोटे एफ़र्ट्स भी डाल रहे हैं लेकिन वो फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आशावादी रहें, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को अपने साथ रखें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड द फोर्थ एंड द वेरी फाइनल थिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि बी योर बेस्ट फ्रेंड। अपना हम सबसे अच्छा दोस्त बने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ों से हम अंदर ही अंदर लड़ाई करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो जाता है। एंड समवेयर वी आर सीकिंग और वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर पर्सन कि वो हमारी सिचुएशन को समझे, कंडीशन को समझे, यू नो दे ट्राई टू पैम्पर अस और जो भी है। लेकिन वो उस जोन में जाने से अच्छा है अपने लिए हमेशा हम खड़े रहें,
कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं हो वो एक अलग बात है, वो एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब भी हम कभी फेल हों तो फिर अपने आप के साथ बैठ कर के बात करके खुद को मोटिवेट करके फिर हमें उसी रास्ते पर चलना है। तो धीरे धीरे इस जर्नी को आगे बढ़ाना है और अपना साथ कभी नहीं छोड़ना है। अपना साथ छोड़ना क्या होता है? अपने ऊपर डिसबिलीव करना, अपने ऊपर डाउट करना, अपने आप को गिल्ट में ले जाना, अपने आप को बुरा बोलना, अपने आप को ये बोलना तुमसे नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें कोई दोस्त नहीं करेगा ना किसी दूसरे दोस्त के साथ। तो अगर हम भी अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाएं तो हमें भी ये चीज़ें नहीं करनी है और हमें भी अपने आप को फुल सपोर्ट करना है। तो ये जो एक नए जीवन की शुरुआत होगी इन एनी डायरेक्शन इन अ पॉजिटिव वे, तो हम वो बहुत ब्यूटीफुली कर पाएंगे। तो दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं, सिर्फ 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन कि जो भी सिचुएशन है मुझसे ही रिस्पॉन्स डिमांड कर रही है, सो आई एम द क्रिएटर। द सेकेंड इज़ हमेशा रेडी रहना है टू मेक द एफर्ट्स, आइडल नहीं बैठना है, ओवर थिंक नहीं करना है। द थर्ड इज़ ऑप्टिमिज्म ड्यूरिंग फेलियर। और फोर्थ है बी योर बेस्ट फ्रेंड। ओम शांति।